वीडियो में हम लोग अभी आइबुप्रोफेन को ही डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि सबसे पहले कोई भी मार्केट में इंडस्ट्री में हमारे पास मेडिसिन आ रही है, फार्मासिस्ट ने किसी ने कोई मेडिसिन यहाँ पे प्रिपेयर हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूवी हमें डबल बॉन्ड के बारे में, आईआर हमें उसकी क्या बताएगी, आईआर हमें बताएगी किस किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं। दैन वी कैन डू इट अबाउट एनएमआर हमें क्या बताएगी, एनएमआर हमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ कार्बन के बारे में बताएगी। अब देखें जैसे कि अब आइबुप्रोफेन के बारे में बता रहे हैं कि ये हमें कैसे बताएगी, इसमें कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि हमें कैसे कैसे इनकी पीक शो होगी। अब वो कहते हैं कि ये देखें, आप इसका स्पेक्ट्रा देखें, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले नेमिंग दे देते हैं। OH की ये है, ये मतलब प्रोटॉन नंबर A दे रही है, इसकी हमारे पास अलग से एक पीक शो होगी। अब ये वाला जो CH है, इसके एनवायरनमेंट डिफरेंट है, इनकी अलग पीक भी शो होगी। इस CH3 के हाइड्रोजन की अलग पीक शो होगी। अब ये देखें, ये दोनों जो है ना साइडों पे अल्काइल ग्रुप अटैच हुए हैं। तो ये बेंजीन का हम लोगों ने जब कहा था डायरेक्टली जब ये अल्काइल के साथ हो तो हम इसका मल्टीप्लेट कंसीडर कर लेते हैं। अब ये जो CH2 जो डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच है, इसका अलग एनवायरनमेंट है, इस CH का अलग है और ये मिथाइल का अलग है। तो ये A B C, ये D E F G, मतलब टोटल हमें कितनी पीक्स यहाँ पे शो हो रही हैं। अब जो सबसे ज़्यादा है ये हमारे पास किसकी वजह से आ रही है, इस वाले जो है ना मिथाइल ग्रुप की हाइड्रोजन की वजह से आ रही है। और ये वाली जो पीक है, जो सेकंड वाली जो दी हुई है मल्टीप्लेट सी, ये है बेंजीन के हाइड्रोजन की वजह से। और ये वाली पीक जो है, ये CH2 जो है हमें जो आ रही है डबलेट की फॉर्म में, ये बेसिकली आ रही है इस CH2 ग्रुप की वजह से। ये वाला जो हमारे पास पीक यहाँ पे शो हो रही है, ये क्वार्टेट सी है, ये इसकी वजह से यहाँ पे हमें शो हो रही है, इस क्योंकि कार्बोनाइल के साथ डायरेक्टली अटैच है ये वाली जो पीक है। अब मैं आपको हर एक प्रोटॉन के बारे में बता रही, क्वार्टेट इसकी वजह से। अब जो ये CH2 की हमें पीक शो हो रही है डबलेट, ये इसकी वजह से है। अब ये जो है हमारे पास इसकी ये जो 3 3 6 7 हेप्टेट की पीक शो हो रही है, ये इस CH के ग्रुप की वजह से है, ठीक है। अब ये वाला जो है ना, ये जो मिथाइल की एक सिंगलेट से पीक है, वो इस वाले की वजह से है। अब ये लास्ट में तो बहुत ही कम डी शील्डेड है, तो ये हाईली शील्डेड की रीजन की वजह से है। तो ये इन मिथाइल ग्रुप की पीक है। तो ये था आइबुप्रोफेन जो है ना, उसका स्ट्रक्चर, उसकी एलुसिडेशन। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं मज़ीद। हमारे पास पैरासीटामोल आपको पता है कि बड़ी कॉमन मेडिसन है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये तो हम घरों में एज अ पेन किलर के तौर पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। अब यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, इसमें हमें अब एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया। अब भी देखें OH अटैच है, एक साइड पे NH है, मतलब ये ऑर्थो वाले अलग देंगे, मेटा वाले इसमें अलग देंगे। अब देखिए ये ऑर्थो वालों का अलग है डबलेट की पीक, और मेटा वाले की डबलेट की पीक अलग आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो CH3 और NH, यहाँ पे इनकी पीक नहीं शो हुई। बेसिकली ये हाइड्रोजन की पीक इधर आ रही है, और यहाँ पे हमारे पास ये मिथाइल जो है, ये हाईली डी शील्डेड, इसकी पीक इधर आएगी। और 7.23 तक ना ये आ रही है, जो स्मॉल सी पीक यहाँ पे आपको शो नहीं हो रही होगी, ये हमारे पास NH ग्रुप की वजह से इसकी यहाँ पे पीक जो है वो शो हो रही है। ये NH के साथ जो हाइड्रोजन है ये इसकी है। तो ये पैरासीटामोल जो है ना, उसका स्पेक्ट्रा है, उसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास फिनासिटिन जो है ना, ये मेडिसिन है, इसका भी स्पेक्ट्रा देखते हैं, इसका किस टाइप का स्पेक्ट्रा है। इसमें एक साइड पे हमारे पास दोबारा यहाँ पे डिफरेंट आ जाएगा, देखिए ऑक्सीजन, और एक साइड पे NH ग्रुप है। अब देखें कि ये जो 4 हाइड्रोजन है ना, ये इनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। जो ऑक्सीजन वाली साइड पे है ना, ये डबलेट ये हाईली डीशेलेड रीजन की तरफ है। आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन की निस्बत में, इस वजह से डबलेट की पीक दे रहे हैं। और जो दूसरा हमारे पास केस है, यहाँ पे ये वाला जो 2 हाइड्रोजन है, ये भी डबलेट की पीक कैसे आती है, देखें ये 1 प्रोटॉन इधर है, तो डबलेट की पीक देंगे। दूसरा यहाँ पे ये NH की वजह से जो हाइड्रोजन है उसकी पीक ये वाली जो शो हो रही है। और अब आप यहाँ पे केस देखेंगे, एक CH2 के साथ डायरेक्टली जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है CH2, ये हमें क्वार्टेट की पीक इधर दे रहा है। नेक्स्ट जो है ये 3 हाइड्रोजन जो हैं, ये ज़्यादा रूल हमारे पास हैं डी शील्डेड, तो ये इनकी पीक है, ये वाले जो कार्बोनाइल के साथ डायरेक्टली अटैच है। और ये CH3 ये हमें किसकी पीक दे रहा है, ट्रिपलेट की पीक दे रहा है, तो ये हमारे पास इधर इसकी पीक शो हो रही है। तो ये हमारे पास फिनासिटिन जो है एक मेडिसिन है, ये उसका स्पेक्ट्रा है। अब नेक्स्ट हमारे पास स्पेक्ट्रा ऑफ इथाइल आयोडाइड का देखें। इथाइल आयोडाइड, इसमें ज़ाहिरी बात है हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ पीक आ रही हैं।
इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो पीक जो है ना यहाँ पे वो शो होनी है, दो पीक। ये यहाँ से ये जो मर्ज आया हुआ है बेसिकली पीक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये वैसे ही कभी कभार कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं हमारे किसी भी स्पेक्ट्रा में, या किस वजह से, क्योंकि अनएक्सपीरियंस पर्सन होते हैं तो उन्हें नहीं पता होता, कुछ सॉल्वेंट की वजह से ऐसे कभी कभार स्पेक्ट्रा में हमारे पास आ जाता होता है। तो ये हमारे पास ट्रिपलेट और क्वार्टेट की पीक शो कर रही है, इनका स्पेक्ट्रा है। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास क्या होता है पैरा मेथॉक्सी प्रोपियोनफिनोन जो है, इसका आप स्पेक्ट्रा देखें हमारे पास क्या है। यहाँ पे कितने अनवा हमें मिलेंगे, 1 2, ये इसका देखें अलग होगा ऑर्थो और मेटा पोजीशन वाले का, और ये हमारे पास अलग है। अब देखें जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है वो डबलेट और डबलेट 8 तक उसकी पीक जा रही है। और दूसरा केस देखें हमारे पास यहाँ पे ये जो है ये वाले ऑर्थो वाले पोजीशन पे ये डबलेट ऑफ डबलेट की पीक दे रहे हैं। अब ये जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप अटैच है ये हमें सिंगलेट की पीक दे रहा है। जो ये CH2 है ये हमें क्वार्टेट की पीक दे रहा है, और ये ट्रिपलेट की पीक दे रहा है। तो ये हमारे पास जो है ये पैरा मेथॉक्सी प्रोपियोनफिनोन की एग्जांपल थी। ये आपको इसमें भी इक्विवेलेंट नंबर प्रोटॉन का पता चल जाएगा। इसमें देखिए इसमें हमें 2 पीक्स होगी। इसमें कैसे, क्योंकि इसमें सिमेट्री पास हो रही है, सिमेट्री आप लोग इसमें से पास करें। जब सिमेट्री पास करेंगे ये CH2 एक पीक देंगे, ये क्वार्टेट की पीक देने इधर, और ये हमारे पास ट्रिपलेट की पीक देने, ये इनका स्पेक्ट्रा हमारे पास इधर है। नेक्स्ट है फिनाइल एसीटोन। फिनाइल एसीटोन का आप स्पेक्ट्रा देखें हमारे पास। फिनाइल एसीटोन देखेंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इसका कैसा इसका पीक शो हो रही है। फिनाइल एसीटोन है दोबारा अल्काइल वाली साइड पे अटैच है, तो ये 5 प्रोटॉन मिलके एक पीक दे रहा है। अब ये 2 प्रोटॉन मिलके ये एक पीक दे रहे हैं, 3 प्रोटॉन मिलके एक पीक दे रहा है। मैं जल्दी से इस वजह से करवा रही हूँ, देखें आप देखें ये अल्काइल ग्रुप है। लास्ट टाइम भी बताया था बेंजीन के साथ अल्काइल हो तो ऑर्थो मेटा और पैरा वाले आपस में इनकी पीक्स इतनी एक दूसरे के करीब आ रही होती हैं कि हम लोग उसको एक ही कंसीडर करके आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि स्पेक्ट्रल इल्यूसिडेशन में आसानी हो। अब नेक्स्ट हम लोग और स्पेक्ट्रा देखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तब ये ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन जो है ना ये अलग हमें स्पेक्ट्रा को शो करवाएंगे। अब यहाँ पे बेंजाइल एसीटेट एग्जांपल दी हुई है। बेंजाइल एसीटेट में आप देखेंगे हमारे पास अब ये दोबारा अल्काइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो बेंजीन वाले 5 प्रोटॉन की एक पीक आ गई हमारे पास। अब ये जो CH2 डायरेक्टली अटैच है ये हमें सिंगलेट की पीक दे रहा है, 2 प्रोटॉन इधर, और CH3 1 प्रोटॉन, इसकी हमारे पास पीक आ जाएगी। अब इंटीग्रेशन का ये मतलब होता है अब इनकी इंटेंसिटी देखें, 3 प्रोटॉन मिलकर दे रहे हैं तो ये हमारे पास बड़ी पीक आ रही है। अब इनकी इंटेंसिटी पे भी यहाँ पे फोकस करें। अब है नेक्स्ट जो है इंटरप्रिटेशन NMR स्पेक्ट्रा का। लास्ट में आप लोगों को मैं बता रही हूँ रिपीट पे कि हमारे पास ही क्या है। फॉर एग्जांपल किसी भी स्पेक्ट्रा का आना है, अगर 5 हाइड्रोजन है वो कहता है ऐसे मल्टीप्लेट सा भी आ सकता है। ये वाला इस वाले रीजन का आपको पता है कि ये मोर डी शील्डेड है, और ये वाले पे हमारे पास लेस जो है डी शील्डेड है। इस साइड पे हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ रही है, और इस साइड पे आप देखें केमिकल शिफ्ट की अगर वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा डी शील्डेड वाला रीजन है। अब नेक्स्ट हम लोग और देखते हैं, यहाँ पे आपको बता दूँ ग्राफ में, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन पैटर्न और कैसे कैसे ये डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल ये बात करें अब हर फंक्शनल ग्रुप की कि कैसे कैसे शो होगा। उन्होंने कहा अगर हमारे पास कोई भी मतलब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं जो ज़्यादा ऐसे मिथाइल वाले हैं वो शील्डेड वाले रीजन की तरफ आएंगे। अब ये जो ये वाला मिथाइल है ये इसकी पीक है, ये हमारे पास कैसे आ रही है, ये CH2 की पीक है, और ये वाले हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसकी पीक आ रही है, और ये वाले फिनाइल वाले जो बेंजीन वाले हैं इनकी मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो तो इसकी ये डी शील्डेड वाले रीजन पे पीक आ रही होती है ड्यू टू द एनाइजोट्रोपिक इफेक्ट। एनाइजोट्रोपिक इफेक्ट जो है सेकेंडरी फील्ड इफेक्ट भी इसको हम लोग कहते हैं। अब इस पजल को आप सॉल्व करेंगे हमारे पास किस किस टाइप की जो है ना हमें पीक शो करेगा। आप देखें ये वाली हमें 7 से 8 ppm में इसकी वैल्यू नज़र आएगी। अब ये वाला कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है ये हमें किसकी पीक शो करेगा, 3 4 5 और 1 6 की पीक शो करेगा। अब ये CH2 ये हमें अलग पीक शो करेगा, और ये वाला CH3 जो है ये अलग पीक शो करेगा। अब आप मुझे बताएंगे इसके नंबर ऑफ़ सिग्नल कितने आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर इसका राइट करें ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग मेरी वीडियोस वगैरह इसको आपको ईज़िली अंडरस्टूड हो रहा है। तो ये था इसका लास्ट में स्पेक्ट्रा जो आपको पज़ल मैंने लास्ट में पीछे सॉल्व कराया, ताकि ये देखें ये 5 मिलके एक मल्टीप्लेट सा दे रहे हैं। ये CH2 की वजह से हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ये हमें मल्टीप्लेट सा इधर दे रही है। ये CH2 हमें क्वार्टेट और ये N+1 के अकॉर्डिंग हमें पेंटेट की पीक दे रहा है।
और ये मिथाइल ग्रुप हमें किसकी पीक दे रहा है, डबलेट की पीक दे रहा है, डबलेट किसकी पीक शो हो रही है। तो ये था हमारे पास ओवरऑल सारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्पेक्ट्रा की डिफरेंट एग्जांपल। अब यहाँ पे मैंने जो इसको पढ़ाया आपको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये बुक पेविया है, पेविया बेस्ट कंसिडर की जाती है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को उस पे वीडियो बना दूँगी। ये प्रोटॉन NMR आज ख़त्म होती है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बन 13 NMR। जज़ाकल्लाह।